हिंदी के अंतर्गत जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन बताएंगे, जिसमें हम इसमें बताएंगे कि यह किन किन क्लासों में यह मुफ्त है। तो देखिए 9, 10, 11, 12 ये सभी क्लासों में यह आता है, और खासकर यह 10 और 12 वाले ध्यान देंगे। इन दोनों पे यह बार बार पूछा जाता है कि हिंदी का काल विभाजन क्या है। तो हिंदी का काल विभाजन के अंतर्गत जो है सबसे पहले हमें लेते हैं हिंदी का काल विभाजन जो है जो इस प्रकार है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। इसका काल विभाजन इस प्रकार है। यह है 1000 से 1350 ईस्वी तक है। यह है 1350 से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। यह है 1650 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक काल यह 19वीं शताब्दी से 1950 से अब तक है, अर्थात देखा जाता है 19वीं शताब्दी ही माना जाता है। यह ध्यान देंगे, यह याद करने का एक तरीका है कि यह सब में जो है 3-3 का क्रम आया है, इस आधार पर इसे हम विभाजित किए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल को जो है वीर गाथा काल, इसी को हम चरण काल के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसी पे व्याख्यान देंगे कि आदिकाल क्या है। आदिकाल प्राचीन काल में हमारा भारत जो है खंडों में विभाजित था, और विभाजित होने के कारण जो है यहाँ पे बार बार एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने के लिए जो है युद्ध करते थे, और युद्धों का क्रम जारी रखते थे, ताकि यह मानना था कि हम उस राज को जीत लेंगे तो उसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। इस क्रम से यह बार बार जो है युद्ध करते थे, और तत्कालीन जो राजा होते थे उस राज को जीत करके ही अपने ताकत को बढ़ाते थे। उस समय जो है जो कवि हुए, यह कवि जो है आदिकाल के राजाओं के आश्रय में रहना चालू कर दिए, और यह आदिकाल के राजाओं की प्रशंसा करना भी चालू कर दिए, जिसे इस कारण से इसे आदिकाल कहते हैं, क्योंकि यह प्राचीन काल और किसके अंतर्गत है, चाचा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये पढ़ा रहे हैं। दूसरा है कि वीर गाथा काल क्यों कहा गया। यह जो भी काम करते थे आदिकाल के राजा, सबकी प्रशंसा जो है यह कवि जो है वीरता के भावों में दिखाते थे, इसलिए इसे जो है वीर गाथा काल कहा गया है। चरण काल क्यों कहा गया है कि राजा के चरणों में ही रह के कवि जो है राजा का वर्णन करते थे, इसलिए इसे चरण काल भी कहा गया है। यह समझ आ गया होगा। इसे आप लोग नोट बना लेंगे, नोट बना के तब याद करेंगे तो याद होगा, वैसे जो देखा जाए तो आपको दिक्कत लगेगा। आज हम जो है केवल इतना ही जो है इस पे ही व्याख्यान देंगे, यह जो है बाद में हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आता है कि आदिकाल की जो है विशेषताएं क्या है। तो आजकल की जो विशेषताएं हैं जिसे प्रवृत्तियां कहते हैं, यह है सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव, अर्थात सामूहिक आप देखे ही, क्योंकि वह देश क्या करे इससे मतलब नहीं था, राजा क्या करे इससे मतलब था। राजा भले ही चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, लेकिन जब कभी उसकी वर्णन करते थे तो वह इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे जैसा लगता था कि वही सब कुछ है। अगर राजा जो है किसी को आदेश देता है मारने के लिए, भले ही वह किसी कारण से हो, वह कभी नहीं दिखाते थे, केवल यह दिखाते थे कि हाँ राजा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन किस कारण से किया यह दिखाना वो उचित नहीं मानते थे, इसलिए इसे आदिकाल की संज्ञा दी गई। इसमें देखिए राष्ट्रीयता की जो का अभाव पाया गया, दूसरा कल्पना की जो है प्रतीकता का अभाव पाया गया। युद्धों का सुंदर वर्णन करते थे, जो कवि थे युद्धों का सुंदर वर्णन करते थे, कारण क्या था, क्योंकि वह राजा को से जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज करते थे,
उपस्थिति के साथ साथ जो है या ये भी दिखाने का प्रयास करते थे कि हम जो है सबसे उत्तम प्रकार के कवि हैं, यह दिखाने का प्रयास करते थे। दूसरा है जो का सुंदर वर्णन करते थे। आशा